दोस्तों एनपीएस स्कीम में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और कुछ इसमें नए नियम लागू हुए हैं। एनपीएस बोले तो नेशनल पेंशन स्कीम या एक एनपीएस का फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम भी होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत वैसे तो साल 2004 में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन साल 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया। यानी इस योजना में कोई भी कर्मचारी निवेश कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। वैसे भी आपको पता होगा कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी होती है उनको तो सरकार रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, राइट। लेकिन इस योजना का मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग बाग है ना, उनको भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले। जी हाँ, बिल्कुल, सरकार ने इसीलिए ये स्कीम निकाली हुई है। और ये नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम जो है, इसमें आप जब से जुड़ते हो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का रहता है और उसके बाद जैसे आपकी उम्र 60 साल 70 साल रिटायरमेंट पर जाती है, आपको अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी नौकरी वाले लोगों को मिलती है ना, वैसे। तो 2009 के बाद सरकार ने इस स्कीम को आम आदमी के लिए लॉन्च कर दिया है। वैसे पहले इस स्कीम को जारी करने का मकसद केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही था, है ना। तो इस योजना में कुछ नए नियम लागू किए गए। मैं यहाँ पर आपको योजना के बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा। इसमें क्या नए अपडेट, नए बदलाव जो हाल ही में सरकार ने लागू किए हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक नया नियम, नया अपडेट यह है कि 75 साल तक चालू रहेगा खाता। पीएफआरडीए ने ऐसे सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है जो इस स्कीम में 60 साल की उम्र के बाद शामिल होते हैं। ऐसे लोग अब पेंशन सिस्टम में अपना खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं। जी हाँ, पहले नए नियम के मुताबिक दोस्तों ये जो पीएफआरडीए के सब्सक्राइबर्स हैं उनको बड़ी राहत मिली, ठीक है ना। दूसरा अपडेट देखिए, निवेश करने की उम्र की सीमा को भी इस योजना में बढ़ा दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में निवेश की अधिकतम उम्र यानी कि इस योजना से जुड़ने की जो उम्र है उसको अधिकतम 70 साल कर दिया। अब 70 साल तक का भी कोई भी व्यक्ति इस योजना में आसानी से जुड़ सकता है, निवेश कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक फायदा ये भी मिलेगा कि इस योजना में 2 लाख से कम पेंशन फंड वाले पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने ये कहा है कि ऐसे पेंशन फंड जो 5 लाख रुपए से कम है, इनमें से पूरा पैसा निकाला जा सके, इसके लिए तैयारी चल रही है। यानी कि सरकार जल्दी इस तरह की फैसिलिटी भी आप लोगों को देगी कि आपके एनपीएस अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए से कम तक के पैसे हैं तो उनको आप पूरा विड्रॉल कर पाओगे, है ना। अच्छा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के कुछ बेनिफिट्स देखिए आप। इस योजना में 18 साल से लेकर 70 साल तक की आयु का व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसके तहत रिटायरमेंट की उम्र में आपको एक साथ एक तो बड़ा फंड मिलेगा और इसके साथ ही आपको हर महीने आपको कुछ पेंशन राशि भी सरकार के द्वारा मिलती रहेगी। यही इस एनपीएस का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी। और भी आप सरकार की किसी योजना के बारे में कोई सवाल जवाब जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।